नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉलिसी एंड एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉपुलेशन डायनामिक्स होता क्या है। अब पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या और डायनामिक्स का मतलब होता है जो चेंज होता रहे। तो जैसे कि एक कोई जगह है, वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल है, जो नंबर ऑफ मतलब कितने लोग हैं वहाँ पे जो चेंज होते रहते हैं किसी टाइम के साथ, तो उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन डायनामिक्स। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आपका एक इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, ठीक है, पहले वो शादी करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर जैसे जो इंसान था वो पास ऑन कर जाता है, गुजर जाता है, ठीक है, फिर उसकी वाइफ गुजर जाती है। तो ऐसे क्या होता है, पॉपुलेशन इसको कहेंगे, पॉपुलेशन डायनामिक्स टाइप का कह सकते हैं इसको, कि कितने लोग मतलब अब एग्जैक्ट में बचे हैं और कितने लोग चेंज होते जा रहे हैं, मतलब उस टाइम पीरियड के, मतलब अब उस टाइम पीरियड में देखा जाए तो, ठीक है। अब यही चीज अगर आप एक देश के हिसाब से लोगे, कंट्री के हिसाब से लोगे, तो ऐसे कह सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं, कितने मतलब गुजरते जा रहे हैं या कितने माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो उसको हम वो सारा किसमें आता है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स में। अभी वही जैसे हमने बताया कि क्या क्या चीज होती है इसके अंदर, बर्थ रेट होती है, मतलब कितने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट होती है, कितने लोग गुजर रहे हैं, और माइग्रेशन और कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग अंदर भी आ रहे हैं देश के, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर आप ये चीज अचीव कर लेते हो, पॉपुलेशन डायनेमिक्स को अचीव कर लेते हो, तो उससे क्या फायदा मिलता है आपको। आपको जॉब्स का पता लगता है कि कितनी जॉब्स होनी चाहिए, स्कूल्स कितने होने चाहिए, हॉस्पिटल कितने होने चाहिए, फूड और हाउसिंग वगैरह कितनी होनी चाहिए, ठीक है। खाना वगैरह कितना होना चाहिए, और हाउसिंग मतलब घर घर कितने बनाने पड़ेंगे, किसी भी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब इसको अचीव करने के लिए हमारी जो भारतीय सरकार है, उसने एक नेशनल पॉलिसी लाई थी, जो थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसको एनपीपी के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, लॉन्च की गई थी कब, 2000 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका एम क्या था, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन लाना, ठीक है, कि पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन आ जाए, कि जितनी डेथ रेट है उतनी मतलब बर्थ रेट होनी चाहिए। और वैसे मेन जो इसका पॉइंट जो पॉइंट होता है इसका डिस्कशन का या मतलब फोकस का, वो ये होता है कि लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, या फिर ये भी नहीं कि मतलब डेथ बहुत ज्यादा होती जा रही है। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब फोकस एरियाज क्या क्या होते हैं इसके, इसके फोकस एरियाज होते हैं जैसे कंट्रासेप्टिव्स हो गए आपके, ठीक है, जो निरोधक होते हैं, ठीक है, उनका फ्री एक्सेस हो सबके पास, ठीक है, उनके लिए पैसा ना देना पड़े। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है, उसके ऊपर फोकस रहता है, माँ का और बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान रहता है। डिलेइंग द एज ऑफ मैरिज, मतलब जो बच्चों की सॉरी, जो मैरिज की एज है ना, ठीक है, वो डिले होनी चाहिए। ये नहीं कि 16-16 साल की उम्र में आपने शादी कर लिया, फिर 17-18 साल में बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर 30-32 साल तक आप बच्चे पैदा ही करे जा रहे हैं, ठीक है। और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो आगे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, जो एनपीपी प्रोग्राम आया था, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर है, जो जच्चा बच्चा के लिए जो हेल्थ केयर है, वो क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। अब और क्या, रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ रेट्स, जो भी बच्चे होते हैं और माँ होती है उनकी डेथ रेट्स को कम से कम करना। उसके बाद इंक्रीज फीमेल लिटरेसी, मतलब जो औरतें हैं उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, जो इसका ऑब्जेक्टिव था। अब एनकरेज करना लेट मैरिज को, मतलब देर से शादी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, स्मॉल फैमिलीज, मतलब क्या, छोटी फैमिली होनी चाहिए आपकी। और सबसे बड़ा इसका जो मतलब गोल था वो ये था कि अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, मतलब दो बच्चे, दो 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे ही होने चाहिए आपके, मतलब कोई भी औरत है ना उसके दो बच्चे। स्लोगन भी आया था इसका कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। वैसे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब तो एक ही मतलब बढ़िया है, ठीक है। वैसे मतलब उस जो उसका स्लोगन आया था वो यही आया था कि बच्चे दो ही अच्छे, और दो ही बच्चे होने चाहिए किसी भी औरत को। अब रोल ऑफ एजुकेशन क्या है इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अब सबसे मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, कि एजुकेशन का रोल क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल में। अब सबसे बड़ा जो एजुकेशन का रोल है वो कहते हैं, ये किसके लिए प्ले करता है, गर्ल्स के लिए की रोल प्ले करता है, ठीक है। किस चीज में, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसको पता होगा कि कितने बच्चे करने हैं, कितने नहीं करने हैं, और क्योंकि एट द एंड तो सारा उनके ऊपर ही मतलब डिपेंड होता है। अब एजुकेटेड पीपल, अब और क्या है, एजुकेटेड पीपल होने चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, वो जो हेल्थ चॉइस है, वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं हेल्थ चॉइस के भी, ठीक है। वो लेट टाइम पे ही मैरिज करते हैं, ये नहीं कि भी 17-18 साल में शादी करके बैठ गए, ठीक है, अपना करियर बिना बनाए। अंडरस्टैंड फैमिली प्लानिंग, वो फैमिली प्लानिंग को भी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अवेयरनेस इन स्कूल्स और कम्युनिटीज लीड टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब अवेयरनेस है अगर स्कूल या किसी कम्युनिटी में, तो उससे क्या आता है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है। तो ये होता है रोल ऑफ एजुकेशन।
उसके बाद आता है हमारा, अब गवर्नमेंट ने क्या-क्या इनिशिएटिव लिए थे इसके लिए? इसने मतलब गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया था? मिशन परिवार विकास जो एक योजना थी ये लाई थी, ठीक है? जननी सुरक्षा योजना थी ये लाए थे कि जो माता बच्चे पैदा करेगी, ठीक है? उसकी सुरक्षा का मतलब सही तरीके से ध्यान रखा जाए। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लाए थे, ठीक है? कि बच्चों के जो स्कूल्स थे वहाँ पे चेकअप होते थे प्रॉपर जा के बच्चों के। एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम लाई थी, ठीक है? और अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए थे उन्होंने टीवी, रेडियोज़ और पोस्टर्स के थ्रू और स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, ठीक है? उसके बाद आता है चैलेंजेस क्या आते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में, ठीक है? सबसे पहले तो यार देखो ये मतलब यहाँ पे इंडिया में क्या है कि रूरल एरिया है ना, जो गाँव के इलाके हैं, गाँव देहात के इलाके हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट ना एजुकेशन जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है? वहाँ पे लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं तो इसलिए दिक्कत आती है मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कल्चरल बिलीफ भी ज़्यादा है कि जैसे धर्म और रिलीजियस भी जो धर्म से है मतलब हमारा ये कल्चर है, हमारी ये मतलब यहाँ पे तो इतने बच्चे होते हैं, तो ये बिलीफ भी ज़्यादा है, इस वज़ह से भी दिक्कत आती है, ठीक है? लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर का एक्सेस ही नहीं है, मतलब निरोधक वगैरह नहीं है, ठीक है? तो वो मतलब वो बच्चे फिर होते चले जाते हैं। उसके बाद आता है जेंडर इनइक्वालिटी, अब यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है, मतलब पुरुष ज़्यादा हैं यहाँ पे, औरतें कम हैं, तो उससे क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अब उसके बाद आता है और अब करा क्या जा सकता है? गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? मतलब लड़कियों को ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा हमें, तब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, ठीक है? अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी मीडिया के थ्रू। जो हमारे गाँव के हेल्थ केयर है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एनकरेज करना पड़ेगा हमें। अब इसका कंक्लूजन यही निकलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल यार जस्ट एक नंबर ऑफ पीपल नहीं होता है कि कितने लोग हैं रहते हैं वहाँ पे। ये मतलब इसका मेन टारगेट कहता है इम्प्रूविंग लाइव्स, मतलब वहाँ का जीवन अच्छा होना चाहिए आपका। एजुकेशन और अवेयरनेस इसके लिए की है, अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो। अब विद प्रॉपर पॉलिसीज़ इंडिया कैन एंश्योर हेल्दी बैलेंस्ड पॉपुलेशन। अब इंडिया जो है इसके थ्रू मतलब वैसे तो पॉपुलेशन ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे जितनी पॉलिसीज़ लाई गई हैं, वो काफ़ी काम कर रही हैं इसके ऊपर कि हेल्दी और बैलेंस्ड पॉपुलेशन हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में।